पूरे देश में 2024 का जो दंगल है पूरी तरीके से कहे तो छिड़ गया है। एक तरीके से कहे तो लगातार जो है कई नेता ऐसे हैं एक दूसरे पर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको आप सुन भी नहीं सकते। कई तरह की बातें हो रही हैं। मुद्दे की बात कौन कर रहा है, जनता की बातें कौन कर रहा है, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर में देश में क्या चाहिए, किन मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, इस सब से इतर ही एक अलग लहर दिखने को मिले। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी, जिस तरीके से जो बात होनी चाहिए, क्या सच में जो मुद्दे हैं क्या आप लोग बता रहे हैं या आप लोग भी जो केंद्र सरकार है उसी के पीछे पीछे राहों पर चल रहे हैं कि आप ये बोल दिए तो हम भी यही बात करेंगे? क्या जनता के मुद्दे की बात कुछ आप लोग कर रहे हैं? हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार अपने मंच से सिर्फ भुखमरी, गरीबी, दवाई, कमाई इसी के ऊपर सिर्फ बात कर रहे हैं और हमारा फोकस भी इसी पे है। हम एनडीए सहयोगी दलों की तरह नहीं हैं, बीजेपी की तरह नहीं हैं कि इलेक्शन में जनमानस के सामने हम खड़े होकर उनके आम जो बुनियादी जो बातें होती हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनका सरोकार उससे दूर कर दिया। ये लोग आते हैं शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, अब मंगलसूत्र। अब इनको तो सबसे बड़ा इनको जवाब ये देना चाहिए, जैसे आपने कहा कि 2024 में हमारे मुद्दे एकदम क्लियर हैं कि अगर इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले हम 17 साल बनाम 17 महीने के तर्ज पे जो है हम बिहार वासियों को नौकरी देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का हम उनको आर्थिक मदद देंगे। ये सारे हमारे जो मुद्दे हैं वो बिहार की जनता से सरोकार वाले मामले हैं। इस चीज़ को हम हमेशा उठा रहे हैं। जनता क्यों नहीं समझ रही? 2005 के पहले की आप ये कैसे 2005 वाले हम लोग याद नहीं दिला रहे हैं, वो दिला रहे हैं जदयू के लोग दिला रहे हैं। उनको ये 17 महीने वाली भी बातें करनी चाहिए ना। जो 17 महीने में जो हमारी उपलब्धियां थी, 17 साल वो सरकार में थे, जब हमको मौका मिला उनके साथ में आने पे, तो ये चीज़ें भी, ये उपलब्धियां भी उनको बतानी चाहिए, लेकिन वो नहीं बताएंगे। उन्होंने आज इस एक परिवार पे भी कटाक्ष कर दिया, जैसे आपने बता रहे थे। ये अगर बिहार की जनता योग्य समझती है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, मीसा भारती जी को, और अगर उनको आगे बढ़ाती है तो उसमें उनको क्या दिक्कत है, हम क्या कर सकते हैं। अब अगर उनके 9 बच्चे अगर नहीं हुए, हमारे जो है परिवार से अगर 9 बच्चे हुए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? और अगर योग्य निकलते हैं तो इसमें तो भाई जनता का जनता जनार्दन है, जनता ही मालिक है, जनता ही आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हम जनता के पास जाते हैं। इस तरीके की बातें से क्या जनता के कुछ मुद्दे हल होने वाले हैं? हम तो लगातार बोल रहे हैं कि हम दवाई, कमाई, महंगाई पे बात कर रहे हैं। जो एनडीए और बीजेपी, जो एनडीए समर्थित जो उनके टोटल जो अलायंस है, वो सारी ये सब बातें कर रहे हैं। वो न इंप्लीमेंट्स की बातें कर रहे हैं, न उद्योग धंधे की बातें कर रहे हैं, न रोजगार की बात कर रहे हैं। करोड़ों रोजगार की तो मुद्रा लोन से बात करते रहते हैं, कहाँ बात करते हैं? अब बताइए ना, आप प्रधानमंत्री जी का बात उठा लीजिए, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आप बात उठा लीजिए, उन्होंने कहाँ एक बार भी बात किया? वो भी उसी पे आ गए, उसी ट्रैप में आ गए जिस तरह से मोदी जी बात कर रहे हैं। वो भी वही परिवारवाद की बात करते हैं। उनको अपना परिवार नहीं दिखता है। उनको एनडीए अलायंस में उनको परिवार क्यों नहीं दिखता है? मांझी जी क्यों नहीं दिखते? सुमन मांझी जी क्यों नहीं दिखते? रामविलास पासवान क्यों नहीं दिखते? रामविलास पासवान के चिराग पासवान क्यों नहीं दिखते? पशुपति पारस जी क्यों नहीं दिखते? प्रिंस राज जी उनको क्यों नहीं दिखते? शकुनी चौधरी के बेटे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्यों नहीं दिखते? उनको अपना परिवार, एनडीए का परिवार उनको क्यों नहीं नजर आता है? वो सिर्फ दूसरे की परिवार की बातें करते हैं और इस पर व्यापक बात क्यों नहीं करते हैं? अगर वो बड़ा दिल दिखाएं और एनडीए से जो उनको जो हमसे जो उनको दिक्कत है परिवार से, वो सबसे पहले शुरुआत करें। एनडीए से जो भी परिवारवाद की पार्टी है उसको किनारा करें, तब फिर हम उनका समर्थन करेंगे। और इस लोकतंत्र में तो जनता मालिक है, जनता जनादेश देती है। हम जनता के द्वार पे जाते हैं, जनता हमको चुनती है, तो हम कुछ बनते हैं। ये आधुनिक युग चल रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन पुरानी घिसी पीटी बातें हो रही है। आपको क्या अच्छा लग रहा है? 17 महीने की, 17 साल की बात हो रही है, क्या आपको वाकई लग रहा है? वो लोग भी कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने काम किया, 17 महीने में हमने काम किया, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। 2005 की बात कर रहे हैं, आप भी 17 महीने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ 2005 से पहले हमने सामाजिक और आर्थिक तरीके से आदमी को विश्वास दिलाया, उनको न्याय के खिलाफ न्याय दिलाया। वो उस वक्त का दौर था। और क्यों नहीं बातें होंगी? क्या हम उनके सहयोगी दलों में नहीं थे? जब गवर्नमेंट थी तो हम 17 महीने उनके साथ नहीं थे? हमारे उप मुख्यमंत्री नहीं थे? हमारे शिक्षा मंत्री नहीं थे?
हमने किया है उस चीज़ को, जो 17 सालों में एनडीए के साथ सहयोगियों के साथ मिलकर वो सरकार में नहीं कर पाए, हमने 17 महीने में वो चीज़ दिखाया है करके। तो हम क्यों ना क्रेडिट लें? क्या अगर उनके साथ में बीजेपी अलायंस अगर है, नीतीश जी के साथ में अगर वो कोई काम करती है तो क्या उसका वो क्रेडिट नहीं देंगे, या क्या आने वाले वक्त में वो क्रेडिट नहीं लेगी? वो अपने चीज़ों को गुनाए, अपने मुद्दों को गिनाए, जिससे आम जनमानस का सरोकार हो। अनाप शनाप उलूल जुलूल बात करने से कुछ नहीं होता है। क्या लग रहा है जो इस तरीके से कहा गया कि जदयू जो है ख़त्म हो जाएगी, हमसे आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन लग रहा है क्या वाकई में जो अमित शाह ने जो बयान दिया था, क्या जाल में फंस गए हैं या नीतीश कुमार कुछ और करना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार पूरी तरह से फंस गए हैं और वो ये इस चीज़ को खूब अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने एक तरह से सेल्फ गोल कर लिया अपने आप में। और बीजेपी की ये हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा छोटे दलों को वो दबाती है, उनको ख़त्म कर देती है। उपेंद्र कुशवाहा का जो हाल आप देख रहे हैं, आप पूरा देख लीजिए ना, आप हर जगह का देख लीजिए, तो सहयोगी दलों पर वार हो रहा है। हमेशा से करती है। लेकिन अब इस चीज़ को नीतीश कुमार जी नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अभी भी कहते हैं कि अभी भी समाजवाद का हो सकता है कि थोड़ा बहुत बीज है उनके अंदर, नीतीश कुमार जी के अंदर। इसलिए वो जब जब आए हम लोगों ने उनका स्वागत किया और हम लोगों ने उनको समाजवाद के नाते अपने साथ में रखने का काम किया। हमने उनको दबाने का काम नहीं किया। जब हम सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी थी विधानसभा इलेक्शन में, उसके बाद भी तमाम लोग हमसे पूछते थे कि क्या मुख्यमंत्री अब राजद परिवार से होगा? हम लोग कहते थे कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये हमारी सच्चाई है। और बीजेपी के साथ में देख लीजिए, ये सवाल आपको खुद जदयू के नेताओं से करना चाहिए कि उनको दिक्कत है या नहीं है, या क्या परेशानी है कि उस तरह से उस ट्रैप में फंस गए वो। अब क्या होगा? जनता जनादेश देगी, जनता मालिक है, जो देगी हमारे सर आंखों पे होगा। मुद्दे पे लोग आ रहे हैं, मुद्दे पे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग एकदम जुड़ रहे हैं। हम 40 में 40 सीटें ला रहे हैं बिहार में, और यही नहीं, हम इंडिया अलायंस की सरकार भी बना रहे हैं। अपने आंखों से पट्टी खोलिए और देखिए, अब मोदी जी का जो मैजिक है वो ख़त्म हो चुका है। बीजेपी फॉल डाउन की तरफ है। बीजेपी गिरते हुए वक्त में अब आ गई है, क्योंकि उनके पास मुद्दे हैं नहीं, उनके पास तो हिंदू मुसलमान है। अभी 2.5 हफ्ते पहले जाके वो कर्नाटका में एक सेक्स स्कैंडल वाले के साथ जो है सभा को संबोधित करते हैं और फिर उसको जर्मनी भगा देते हैं। और देख लीजिए आज बृजभूषण शरण का जो है टिकट कट गया। इसी बेटे को मिला है टिकट। बेटे को इसीलिए दिया गया है ना कि अगर बृजभूषण सिंह को अगर टिकट मिल जाता तो यौन शोषण का मामला और बहुत बड़ा हो जाता है, एक तो मुद्दा बन जाता। वो तो पहले से दबदबा रहेगा, इसीलिए उसके जगह पे बेटे को रख दिया गया कि उनके नाम पे दिक्कतें आ सकती थी। आप इस चीज़ को समझिए। एक्सट्रीम मीडिया में, मीडिया में एक बहुत बड़ा आदमी, विपक्ष को एक मुद्दा न मिल जाए, इसकी वजह से बृजभूषण शरण का टिकट काट के उनके बेटे को दिया गया। लेकिन फिर भी तो कर रहे हैं वो वैसा ही। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि जर्मनी कितना पैसा लेके वो भेजे, करोड़ रुपए लिए या अरब रुपए लिए? क्या इस देश का ये वही चलन हो गया है? नीरव मोदी को भगाया, विजय माल्या को भगाया, अब इनको भगाया। देश में अब 2014 से पहले और 2014 से लेकर 2024 में आप देखिए, आपके पास अगर किसी डाटा है अगर किसी भी कंपनी का, उसको एनालिसिस करिए। सबसे ज़्यादा भारत से बाहर जाकर नागरिकता लेने वाले लोग 2014 से 2024 में हुए हैं। फिर भी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनावी सब जुमला है और कुछ नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान ने साफ साफ कह दिया कि ये चुनावी जुमला बोल रहे हैं, और जो बातें हैं इनके समय में कितने लोग जो है विदेश में जाकर के नागरिकता लिए हैं। वही बृजभूषण शरण सिंह पर टिकट कटने को लेकर के तमाम बातों को कहा है। वही जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है यानी एनडीए के साथ है, उसको लेकर के भी अपनी बातों को कहा है, और इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जनता मुद्दे के साथ ही है, और हम लोग मुद्दे की बात करें उनके भटकाने में जनता फंसने वाली नहीं है। पूरी तरीके से, एक तरीके से कहे कि एनडीए का 24 में सफाया होने जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।